ये उन्होंने बहुत गलत कदम उठाया। इंडियन परचम के अंदर मुसलमानों की भी नुमाइंदगी थी, लेकिन बांग्लादेश में ऐसी कौन से मुसलमान हैं जो आपसे भी अच्छे मुसलमान हैं, मुझसे भी अच्छे मुसलमान हैं। वो मुसलमानों का नाम यूज करते हुए हिंदुओं के उन्होंने मंदिर भी तोड़े, उन्होंने गिरजा घरों को भी जलाया। बांग्लादेश की और इंडिया की बिगड़ी ही क्यों, और बिगड़ने के साथ साथ एकदम से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे मजबूत हो गए? बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। अच्छा। आज भी बांग्लादेश के लोग जब भी आप किसी क्रिकेट मैच में देखें या किसी भी एग्जीबिशन में देखें, किसी यूनिवर्सिटी में कोई सेमिनार होता है तो वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको मतलब चल रही थी। इंडिया ने बड़ी ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी, बड़े मामलात वहाँ पे चल रहे थे, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा था, टके की इतनी वैल्यू बढ़ चुकी थी कि वो पाकिस्तान से ऊपर निकल चुका था। और बांग्लादेश और इंडिया के जो रिलेशन थे वो बड़े अच्छे हो चुके थे। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि इन लोगों को क्या हुआ, एकदम कि क्या मसला बना और किस हिंदू पंडित के 10 साल बच्चे को उसके सामने बेदर्दी से बांध कर मारना और फिर बाप को मार देना, आया कि कहाँ का इस्लाम है? बिल्कुल गलत बात है। ये लोग मुसलमान नहीं। कि बांग्लादेश के अंदर इस वक्त पाकिस्तान आर्मी भी मौजूद है, जो बांग्लादेश के साथ जो है सिक्योरिटी को लेकर और भी बहुत से प्रोग्राम में जो है इंगेज होने वाली है। तो इंडिया का जो ये एक्शन है, हम जैसे कह रहे थे कि बॉर्डर पे अगर टेंशन बनेगी तो इंडिया प्रेशर में आएगा, और अब तेज़ी से फेंसिंग शुरू कर दी है। तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया वाकई टेंशन में आ रहा है, क्योंकि अब बांग्लादेश अकेला नहीं है, उसके साथ पाकिस्तान भी आ चुका है। देखें वो बात फिर आ जानी कि पाकिस्तान में खड़े होकर ये बात क्यों की जा रही है। देखें अफगानिस्तान में मामलात हुए, पाकिस्तान ने वहाँ पे इंटरफेयर किया और पाकिस्तान को उसका कितना खमियाजा भुगतना पड़ा। ठीक है। अब देखें इंडिया अगर बांग्लादेश में सब कुछ हो रहा है, इससे पहले बांग्लादेश हमारा बहुत बड़ा, खुद को हम नहीं समझते थे, बांग्लादेश हमें अपना बहुत बड़ा दुश्मन समझता था। अच्छा। कि यार पाकिस्तान ये करवाता है, पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने 1971 में ये किया। इंडिया हमारा बड़ा हमसाया मुल्क है, हमारा बड़ा दोस्त है, हमारे साथ उसने बड़े अच्छे रिलेशन किए हुए हैं। हाँ। अब जब इनके ये मामलात सारे हुए हैं तो अब इनको चाहिए कि अपने जो पाकिस्तान है, जो मैं समझता हूँ क्योंकि अपना हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू है, पाकिस्तान इस चीज़ में पड़ेगा तो पाकिस्तान को फिर नुकसान होगा। बांग्लादेश को तो जो होना था वो हो रहा है। अब इंडिया से जब ब्रो उन्होंने ताल्लुकात खराब किए तो म्यांमार एक बिल्कुल छोटा सा मुल्क है, उनकी आरकान फौजी उनके मुल्क के अंदर दाखिल हो गए, 271 किलोमीटर का बॉर्डर कवर किया, एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया, कभी वो उनकी शिपिस पे कब्जा करते हैं। यानी कि जब से उन्होंने अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया से ताल्लुकात खराब किए, हर मुल्क उनको आंखें दिखाने लग गया। बस भाईजान ऐसे ही है ना, आप सारी जिंदगी जिसके साथ चले होते हैं, ठीक है, बाद में आप उन्हीं को ठोकरे मारे तो फिर वो अच्छी बात तो नहीं ना होती। इंडिया के साथ इतनी ताकत है बांग्लादेश की, वो जैसे कह रहे हैं कि हमने फाइटर जेट खरीदने हैं, हम जंग करेंगे कि नहीं, इंडिया के साथ अगर आपको मैं हकीकत बताऊं ना, हकायक पे, वो पाकिस्तान की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इंडिया के साथ ऐसा कुछ कर सकता है। उनकी इकोनॉमी पावर में, वो उनकी इकोनॉमी, उनकी आर्मी, उनकी हर चीज पावर में है। वो है थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है वेपन्स के हिसाब से, ठीक है। तो लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी अब सोचना नहीं पड़ेगा कि अब पराई की आग में कब तक जलते रहेंगे। बांग्लादेश की आग में अब इंडिया को उन्होंने छेड़ा हुआ है, परचम की भी तौहीन, हर चीज उन्होंने किया, लेकिन अब हम उनसे दोस्तियां बढ़ाने जा रहे हैं। यानी कि जहां पर आलमी दुनिया जाने को तैयार नहीं, हम वहां के दौरे करने शुरू कर दिए। बस हमें ना ये पुरानी आदतें लगी हुई हैं, गानों की आग में जलना। इंडिया की जो BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उन्होंने भी अभी रिसेंटली उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ऑपरेशन अलर्ट लॉन्च किया है बॉर्डर पर। बांग्लादेश के साथ जो उनका बॉर्डर मिलता है वहां पर उन्होंने कहा कि हम भी चुप नहीं बैठेंगे। तो इन सब में इंडिया का क्या रिस्पॉन्स होगा? अगर इस तरह की कोई भी जो है, अगर फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश को जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल अगर वो यूज़ करने दे भी देता है तो डेफिनेटली वो भी नहीं रुकेंगे, वो भी अपनी एयर फोर्सेस जो है वो यूज़ करेंगे, वो अपना जो है वो वाटर टैक्टिक को यूज़ करेंगे, इस तरीके से कुछ भी करके वो भी उसका जवाब देंगे, वो चुप थोड़ी रहेंगे। और अब उनकी अलायंस जो है वो US के साथ है, तो वहाँ से वो और ज़्यादा टेक्नोलॉजी की चीज़ें लाएंगे और यूज़ करेंगे। वो बहुत दफ़ा कहते हैं कि हमारे जो मिसाइल्स हैं उनकी रेंज तुम लोगों से बहुत ज़्यादा है। वो ये धमकी देते हैं, वो कहते हैं हमारा अग्नि 5 है ना 8000 किलोमीटर की रेंज के साथ, अग्नि 6 है ना 16,000 किलोमीटर की रेंज के साथ, वो ऐसे कहते हैं आगे से। ये एक नौजवान मेरे साथ मौजूद है और इनका ये कहना है कि मैं अभी बांग्लादेश को विजिट करके आया हूँ। तो सर, हम बांग्लादेश का ही टॉपिक कवर कर रहे हैं, ज़रा बताएं आप कब बांग्लादेश गए थे और क्या बांग्लादेश पाकिस्तानियों को वीज़ा देता है और आप वापस क्यों आए हैं? जी, मैं उधर गया था किसी के रेफल से, उधर जॉब वगैरह की है, तो अच्छा रिस्पांस था। हाँ। जब मैं वहाँ था हाँ। तो उनकी जो हसीना बाजी है
हसीना बाजी है। हसीना वाजिद है, हसीना बाजी नहीं है। जी जी हसीना। हाँ। तो उनकी जो हुकूमत थी वो चेंज वगैरह हुई है, हालात वगैरह ना ख़राब होने लग गए तो वहाँ से निकलना पड़ा। अपना पाकिस्तान अपना है, वैसे बेशक हालात ख़राब है पाकिस्तान के, तो कोई लेकिन ऐसी आपके पास कोई पासपोर्ट हो या कोई वीजा कुछ ऐसा हो कि हमें पता चले कि आप बांग्लादेश से जी आए जी हैं? मेरे पास प्रूफ है, करेंसी क्या- है क्या? बांग्लादेश की। अच्छा, करेंसी दिखाने लगे हैं। जी जी अच्छा, दिखाएं जरा। ये 600 है, टका कहते हैं वहाँ पे, ये अच्छा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, जेन्युइन मेरे पास और भी थे लेकिन मैंने एक्सचेंज करवाए हैं। एक्सचेंज करवाए हैं। तो जी, जी। टके पाकिस्तान से भारी हैं? नहीं नहीं कम है, कम है, हैं? कम ये है, क्या कम बात है? कम है। मतलब अगर इसको मैं कन्वर्ट करती हूँ तो पाकिस्तानी कितने बन ये बांग्लादेश के कितने पैसे हैं? यहाँ के बन जाते हैं, इधर है 600 बन जाएंगे, कम से कम 7-8 हज़ार बन जाएंगे यहाँ के। तो लोग कह रहे हैं पाकिस्तान की बढ़िया। भाई, बांग्लादेश का 600 और पाकिस्तान का 7-8 हजार जी रुपया। जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उन इतना दिनों में- स्ट्रॉन्ग है। उन दिनों में, अभी तो वहाँ के रेट वगैरह कम हो गए हैं, हाँ, अब लेकिन टका गिर रहा है। जी जी बिल्कुल, तो इसलिए तो हालात ख़राब हो गए हैं तो बांग्लादेश आप भी छोड़ आए बांग्लादेश। बिल्कुल लेकिन ऐसे ही। बांग्लादेश के स्टूडेंट कहते हैं कि हमने हसीना को इससे निकाला क्योंकि वो इंडिया की पपेट थी तो मुल्क को बेच रही थी, अब इनकलाब आ गया तो मुल्क तरक्की कर रहा है। आप कह रहे हैं हालात खराब हो गए हैं। अभी तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, जो हाँ। मुझे पता था मैंने आपको बताया। इंडियन पश्चिम के अंदर मुसलमानों की भी नुमाइंदगी थी, लेकिन बांग्लादेश में ऐसे कौन से मुसलमान हैं जो आपसे भी अच्छे मुसलमान हैं, मुझसे भी अच्छे मुसलमान हैं? वो मुसलमानों का नाम यूज करते हुए हिंदुओं के उन्होंने मंदिर भी तोड़े, उन्होंने गिरजा घरों को भी जलाया। हता कि यहाँ पर 24 दिसंबर को जाके क्रिश्चियन कम्युनिटी को हाई अलर्ट कर रहे, अगर आपने कल क्रिसमस मनाई तो हम आपके घर जला देंगे। तो वो अपने वादे के पक्के निकले, उन्होंने 27 दिसंबर को 16 घर ही जला दिए, इंसान भी जला दिए। देखिए, उसमें उन्होंने घर जलाना तो बहुत दूर की बात, मैंने आपको कहा अगर उन्होंने परचम के ऊपर पाँव रखा है तो वो भी उन्होंने गलत किया है, क्योंकि उसमें चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो चाहे वो कोई और कम्युनिटी हो, तो उसकी रिस्पेक्ट करना हमारे इस्लाम में सिखाया गया है। हमारे इस्लाम में, यानी कि वो जो काम कर रहे हैं उससे हम मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें उनको चाहिए था कि वो कम से कम परचम और फिर उसके बाद जो उन्हें क्रिश्चियंस के ऊपर जाके वो घरों को जलाना, बाकी सब कुछ करना, ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। हिंदू पंडित के 10 साला बच्चे को उसके सामने बेदर्दी से बांध कर मारना और फिर बाप को मार देना, आया कि कहाँ का इस्लाम है? बिल्कुल गलत बात है। ये लोग मुसलमान नहीं है। कहना चाहूंगा कि ये हमारे नबी का दीन नहीं है, ये बिल्कुल हमारे नबी का दीन नहीं है। हमारे नबी ने हमें माफ करना सिखाया है, ठीक है, अफू दर गुजर का हमें दर्श दिया हुआ है। इवन के ताइफ में उनके साथ जो कुछ हुआ उसके बाद भी उन्होंने माफ किया। हमारे नबी का दीन ये है, ये गिराओ जलाओ, ठीक है, मारना कूटना, ये हमारे नबी का दीन नहीं है। पाकिस्तान के भी अंदर बहुत सारा एक जुनून जज्बा आता है, इनकलाब। देखें, हमारे इस्लाम कहता है जंग करें, अच्छा, लेकिन उसने जंग के कुछ असूल बता दिए हैं। एग्जैक्टली। अब आपने बच्चे की जिक्र किया, अगर ये ऐसा हुआ है तो ये बहुत गलत हुआ है। हमारे इस्लाम तो कहता है बच्चे औरतों को हाथ ही न लगाओ। इबादत खानों को भी बड़े इबादत खानों को बिल्कुल कहा गया है। देखिए, मैं अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे तो मुझे नहीं लगता इंडिया के लिए कोई ऐसी टेंशन की बात है या कुछ भी होगा बॉर्डर पे। मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि आप देखें दुनिया में सुपर पावर्स बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। और वो अपनी जैसे आप अफगानिस्तान का केस देख लें, अमेरिका वहाँ से निकला है, तो उसके बाद अब जैसे वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई है, हर चीज़ एक मतलब ड्रास्टिकली चेंज है उधर। तो मेरा नहीं ख्याल इंडिया के लिए कोई ऐसा सच इशू है और कोई डेंजरस बांग्लादेश उनके लिए कुछ कर पाएगा, हाँ। कुछ होगा। तो अब जो आप चलिए, आपने कहा कि इंडिया के लिए बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। बांग्लादेश अगर फ्रेंडली रहता है या अनफ्रेंडली रहता है, आपने कहा वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उसको टेंशन नहीं है। लेकिन सर, जब बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी ISI जाती है और वो कहते हैं कि हम ISI को इंडियन बॉर्डर के आसपास जो है डिप्लॉयड करेंगे, तो क्या ये भी इंडिया को टेंशन नहीं देगा? नहीं देगा, क्योंकि देखें, अब आप देखें अपने बलूचिस्तान में कुलभूषण यादव को पकड़ा था ना, क्या हुआ था, उसको वापस करना पड़ा था। आप देखें, दूसरे के स्पाई जब आप पकड़ते हैं उसके बाद आप दुनिया में क्या होता है वो उनको अपने पास रखते हैं, इन्होंने छोड़ दिया था। और मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि आपको पता है ये थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक हाँ, ठीक है। है। और दूसरी बात ये कि स्पाइस की बात अगर आप कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है हर मुल्क में होते हैं स्पाइस, वो हर एक तरफ इंडियन बॉर्डर के ऊपर और इस तरफ बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर अगर दोनों आर्मी के बीच पीस एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है, बांग्लादेश को अगर हम देखा जाए तो हम अक्सर ये कहते थे कि भाई बांग्लादेश को इंडिया सपोर्ट कर रहा है, इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है। अब बांग्लादेश खुद ही इंडिया से जो है सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा है, खुद ही इंडिया से जो है समझ लें कि वो जो चीज़ें इंडिया उनको फेवर में कर रहा है वो सब चीज़ें ख़त्म कर रहा है। तो बांग्लादेश आखिर चाहता क्या है? देखिए, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये सब के सब एक जो है ना मीडिया गेम होती है। आप देख लें, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक नैरेटिव बेचा जाता है कि हम इंडिया के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन बैक स्टेज पे आप इंडिया के सामने जो आपके हालात होते हैं वो सब कुछ जानते हैं। और किसी ना किसी हद तक हमारे स्टेटमेंट्स भी ऐसे होते हैं कि हम इंडिया के साथ कुछ कर देंगे या फलाने कंट्री के साथ, अमेरिका के साथ, तो हम उनके सामने लेट जाते हैं बेसिकली।